शादी वाले घर में ऐसी तलाक वलाक की बातें अच्छी लगती है क्या? सुन लीजिए सब लोग, कल घर में लक्ष्मी पूजा होगी। कैसे होगी? प्यार में ना कोई व्यापार होता है ना कोई शर्त। जैसे मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। अपने ख्याल में भी ऐसी बातें मत सोचिए जो कभी हो नहीं सकती। मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। आंखें खोलिए। आप कहती थी ना मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। अगर मेरे दिल में आज भी शादी होती तो मैं आपसे शादी के लिए हाँ क्यों कहता? मैं क्यों हर बात हर तकलीफ में मैं सुकून ढूंढने आपके पास चला आता हूँ। नयन, हाथ दीजिए। आपकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर हमेशा सजा रहेगा। I miss you, Naya. बस कुछ दिन और डॉक्टर बाबू, फिर आप जान जाएंगे कि मैं आपको छोड़कर नहीं गई, बल्कि आपके पास ही हूँ। क्योंकि मौत के अलावा मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। क्या कर रही थी? ताक झाक क्यों कर रही थी मेरे कमरे में? हाँ? तैयारी तैयार, हमने पकड़ने लाने के लिए चूड़ी नहीं टूटी, किस्मत भी टूटी। अब क्या करेगी ये परिंदा? आपने मने छुआ कैसे? मारे को सिर्फ मारा पति छू सके। मारो बालम, जुदाई का यो आलम। कहाँ हो तुम मेरे पति परमेश्वर? आज बाबूजी ने मारी कलाई पकड़ी है, कल मारा घूंघट उठा देंगे। कहाँ मुंह दिखाने लायक रहूंगी मैं? एकदम चुप। मेरी बात सुनो। चिल्लाओ मत, चिल्ला मिल्ली मत करो। हमारी आंखों का तारा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बींदड़ी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो तो अपनी जान ही दे देगा। हमारी तो किस्मत ही टूट गई। चुप। मेरे सामने ये सब रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं मैडम जी के कमरे में जाके रो दूंगी। रोना धोना तो वैसे भी वही करता है, और रो रो के मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि कैसे आपने हमारी कलाई पकड़ के हमारे को कमरे के अंदर खींचा। शक्ल देख के तो ना लगे बाबूजी ये आपका कैरेक्टर इतना लूज होगा। वो वहाँ बेचारी मैडम जी आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही है, पर अब तो मने लागे है कि मैडम जी को आप जैसे लूज कैरेक्टर इंसान से शादी करनी ही नहीं चाहिए। शाओली ने इससे भी शादी की बात कर ली। इतनी जल्दी इस लड़की को भी अपने वश में कर लिया। शाओली दीदी ने मुझे अपने वश में नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने शाओली दीदी को अपने वश में कर लिया। तो आप बस देखते जाइए कैसे मैं उन्हें अपने कदमों पर ले आती हूँ। ये मारने की कोशिश की थी ना उन्होंने, मेरे पति को छीनना चाहती थी ना, अब होगा शिकार। भगा भगा के मारूंगी उस चुड़ैल को मैं।
दादा किसी भी तरह प्लीज सूर्य को इस शादी के लिए मना लीजिए। हाँ दादा, एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद मुझे इस कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चलन औरत को मुझे अपनी पत्नी नहीं कहना पड़ेगा। और अभी से कह देता हूँ, सूर्य की शादी के बाद पौलोमी इस घर से निकल जाएगी। उसके मायके वालों का खर्चा भी मैं नहीं उठाऊंगा। वो सब वो खुद देख लेगी। मैं तलाक के पेपर रेडी करवा रहा हूं। एक सेकेंड काकू, शादी वाले घर में ऐसी तलाक वलाक की बातें अच्छी लगती है क्या? सुन लीजिए सब लोग, कल घर में लक्ष्मी पूजा होगी। कैसे होगी? लक्ष्मी पूजा तो घर की बहू करती है और नयन तो है नहीं। नयन नयन नयन, आज के बाद इस घर में उसका नाम कोई नहीं लेगा। और अगर वो जिंदा होती तो भी पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सूर्यो ने भी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। क्लियर है सबको? इसके बाद किसी ने भी मुझे ये उल्टा सीधा ज्ञान देने की कोशिश की ना तो घर की बहू मरने पर तो घर में अशुच लग जाता है ना बाबा, तो फिर इससे लक्ष्मी पूजा। तलाकशुदा पति के मरने पे अशुच नहीं होता है मोहर, और तुम मुझे सिखाने चली हो। सब समझती हूँ मैं। आप सब लोग ये अशोच का बहाना देकर मेरे और सूर्यो की शादी रोकना चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा। कल घर में पूजा होगी और मेरी जगह पूजा करेगी परिंदा। परिंदा? क्या? वो नौकरानी? ना होगी लक्ष्मी की पूजा, कोई जरूरत ना है। मैडम जी, आप तो लक्ष्मी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके इस घर की लक्ष्मी बनना चाहती हो। आप उस आदमी से शादी करने के लिए भूत से लड़ने के लिए तैयार हो गई। कितनी बोल लिया मैडम जी, कितना महान है आपका प्यार, पर वो इंसान आपसे शादी करने के लायक ना है। गौर से देखो इस इंसान को, इंसान की भेष में दरिंदा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन है यहाँ पर? ये देखो, ये है। What? What is what? चलेगी कटारी, खड़ी हो जाएगी खाट। I'll be thrown out of this house. क्या बकवास है ये? मजाक कर रही हो? छोड़ो ना उसे। Where are you going? ये क्या कर रही हो तुम परिंदा? मेरे होने वाले हस्बैंड को लूज कैरेक्टर क्यों कह रही हो? जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है तुम्हारी। ना अभी तो सिर्फ जबान चल रही है मैडम जी, पर अगली बार उस आदमी ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना तो कटारी चलेगी। इनका यही हाथ इनके कंधे से हमेशा के लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने इन्हीं हाथों से मैंने छुआ है, हमारी कलाई पकड़ी है, वो भी जोर जबरदस्ती। कोई चुप करा वैसे। I am seriously losing my patience right now. मेरे कमरे के अंदर झांक रही थी, वो क्यों नहीं कह रही है? शोशो के कमरे के अंदर झांक रही थी? हाँ तो जांच पड़ताल तो करनी पड़ती है ना मैडम जी, ऐसे थोड़ी ना ब्याह दूंगी मैं आपको इनसे। अब मान लो अगर इस भूत ने इन्हें अपने वश में कर लिया तो। जब ही झांक रही थी परिंदा, ना झांकेगी आइंदा। पर मैडम जी आपको एक बात बता दूं, इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मैंने। आपने इनसे शादी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी राय मांगी क्या मैंने? और तुम उसके कमरे के अंदर झांक रही थी, उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसमें क्या गलत हो गया? इस बात के लिए मैं उससे शादी ना करूं? ना लकड़ी को चूल्हे में जाना है तो माचिस को क्या? मतलब कि शादी आपकी है, मर्जी भी आपकी, बाकी उस भूत की मर्जी क्या है? वो कल शादी होने देती है या नहीं, ये तो कल ही पता चल जाएगा। देखते हैं कल कौन आता है, सफेद उल्लू या काला उल्लू। पर परिंदा इस लूज कैरेक्टर आदमी के साथ इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उससे अच्छा तो मैं फुटपाथ पे ही सो जाऊंगी।
तो बताइए मैडम जी, हमारा कमरा कहाँ है? हाँ, कहाँ सोऊंगी मैं? फुटपाथ पे? अच्छा, सड़क पे या बरामदे में या नौकरों के लिए कोई अलग जगह है? अरे नहीं नहीं, आउट हाउस में सोगी तुम। नहीं नहीं नहीं, पहले ये दादा को सॉरी बोलेगी। ऐसे कैसे लूज कैरेक्टर बोल दिया? थारा भाई लूज कैरेक्टर है या नहीं, इसका सबूत तो आप भी मिल सकता है। हमारे पास ये मंत्र सिद्ध जादुई केले का पत्ता है, इसे खा के ही सारी सच्चाई ऐसे अपने आप ही बाहर आ जाएगी। मगर जो इसे खाने के बाद ये इंसान बकरे में बदल गया, तो मान लेना कि इस इंसान का कैरेक्टर 100% लूज है। तो कहिए दूं हाथों हाथ गर्मा गर्म सबूत। मैं गाय लगता हूँ, पत्ते खाऊंगा अभी। ना, ये सब करने की कोई जरूरत ना है। फिर की मैडम जी बोल पड़ी हमारी जुबान में। मतलब जादू वादू छोड़ो, कल पूजा है, उस पे ध्यान दो। चलो। हाँ। पूजा तो कल ही होगी शाओली दी, और माँ लक्ष्मी के चरणों में भोग भी चढ़ेगा, वो भी इस परिवार की असली बहू के हाथों। बस यही है कि परिवार में से कोई ये बात जान ना पाए। इतनी रात हो गई, ये परिंदा अब तक जग क्यों रही है? कहीं इस लड़की पे भरोसा करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? क्या बात है नोयन, इतनी रात गए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? कल के लिए ना कहीं से काला उल्लू आप लोग को लाना होगा। काला उल्लू? हाँ, अगर आप कल रात वाली राख ला सकते, काला उल्लू आपके लिए लाना कुछ मुश्किल नहीं होगा। छोटी बोरवानी, थोड़ी सी राख का इंतजाम करना और एक काला उल्लू पकड़ना जिंदा जमीन आसमान का फर्क है। माँ, आपको लगा वो कोई मामूली राख थी? ना, उसे तो कहते बाबा लिटमस। हाँ, तो लिटमस पाउडर था। बचपन में ना मैंने बाबा के स्कूल में विज्ञान क्लास में छिपकर सुना था। शुक्र है आज भी आ गया और सही समय पर काम भी आ गया। अगर आप उस पाउडर के ऊपर नींबू का रस निचोड़ो ना, तो वो अलग रंग बन जाता है, जैसे कि उसमें से खून आ रहा हो। इस बार भी आपको काला उल्लू लाना ही होगा। प्लीज विनोद काका, प्लीज। काला उल्लू? अरे ठीक है, काला उल्लू ही चाहिए ना। हाँ, हो जाएगा इंतजाम। देखो तो आउट हाउस में चल क्या रहा है। अरे तुम उस डायन को हटाने के लिए इतनी बुद्धि लगा रही हो, हम माँ बेटे मिलकर तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? अरे ऐसा नहीं कर सकेंगे तो लानत है हम पर, है कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। अरे सालों पहले परी महल में रिवाज था, परी महल की छत से ना वो नीलकंठ पंछियों को उड़ाया जाता था विसर्जन के दिन। तो उन पंछियों को जो लेकर आता था, उससे कांटेक्ट करें ना, वो शायद काला उल्लू में लेकर आ सकता है। हाँ, ये आइडिया ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ।